नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगा हर्ज के कार्यक्रम आमने सामने में हम फिर से मनोज पटेल आज हाजिर हो गए बनी। और श्रोता बिंद हमनी जनता के विषय में, जनता के सरोकार के विषय में हमनी वार्ता छलफल बतकही चलाते आ रहल बानी कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में। और हर रोज जैसन आज भी हम कार्यक्रम लेके उपस्थित हो गए बानी और अपने से निवेदन बा, निहोरा बा हमर कि अब के पूरा आधा घंटा हमनी के साथ में रहल जाई और कार्यक्रम के विषय वस्तु बड़ा गहन बा। ई विषय वस्तु से सुन के, विषय वस्तु से एगो धारणा बनावल जाई। जनता जनार्दन होला और जनता के ही हाथ में सारा चीज बा। नेता लोग के भी कैसे जवाबदेही हमनी बनावे सके, जनता के ही महत्वपूर्ण भूमिका बा। ये कहत कार्यक्रम के हम आगे बढ़ावे के चाहतनी। और आज हमनी के कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के नेता, चर्चित नेता शिव पटेल जी हमनी के साथ में बानी और वहाँ अपन पार्टी के विषय में, अपन धारणा और अपन व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन के विषय में भी हमनी के अपन धारणा साझा कर रहा बानी कार्यक्रम आज के आमने सामने के दंगल में। तो सबसे पहले हम शिव पटेल के स्वागत करे के चाहेम। शिव जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। जी शिव सर, जनता समाजवादी पार्टी एगो देश के वैकल्पिक शक्ति बन रहल बा, अपने लोग बता रहल बानी। और देश में जौन अभी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में और नेकपा सरकार में जौन बा, संघीय सरकार में दोनों लोग के भूमिका महत्वपूर्ण ना हो रहल वक्त जनता समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता, लेकिन वो भूमिका पार्टी नहीं खेले सकल। कहाँ हमने चुक रहल बानी? देश के तीनों बड़का शक्ति अब इन धर्मराइल अवस्था में बा और जनता दुखी बा। का कहेम अपने? स्वाभाविक बात बा, अपने के बात से हमनी सहमत बानी। अभी नेपाल में जौन सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चल रहल बा, ये सरकार से नेपाली जनता तक कितना संतुष्ट बा, ई बाद में हमनी बहस कर जाए। जौन पार्टी के सरकार बा, वो पार्टी के भीतर के एक तह अपने असंतुष्ट दिखाई दे रहा बा और सरकार के बात के लेके बारंबार विवाद हो रहा बा। पार्टी के भीतर समाचार के माध्यम से हमनी के जानकारी हो रहा बा। ये रउआ हम सबके देखतानी। ये परिस्थिति में निश्चित रूप से ये कहल जा सकता कि गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पब्लिक के पक्ष में नहीं है। अभी जनता 2/3 बहुमत दे के इस सरकार के बनैलक कि ये लोग 5 वर्ष में अच्छा काम करी, लेकिन ये लोग के परफॉर्मेंस जौन बा उ जनता के हित में ना भइला के चलते पार्टी के भीतर ही एगो द्वंद्व सृजना हो रहा बा और ओकर शिकार नेपाली जनता हो रहा बा। नेपाल के विकास में अवरोध खड़ा भइल हमनी के महसूस होता। रह गई विपक्षी पार्टी, तो विपक्षी दल जवन बा आज प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रहा बा नेपाली कांग्रेस। ओकर भी जवन भूमिका होके के चाही वो भूमिका कहीं सतह में दिखाई नहीं के दे, जौना के आलोचना भी जनता के बीच में हो रहा बा। यही से हमनी विभिन्न पार्टी में बांटल लोग मिल के एगो जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण कैली कि अब ई देश के सत्ता संचालन या देश के समृद्धि करे खातिर नेपाली कांग्रेस और नेकपा ही ना, अब एकर एगो वैकल्पिक शक्ति होके के पड़ल जौन आगामी दिन में देश के नेतृत्व दे सके, एगो सच्चा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर सके। काल के दिन में मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, पहाड़ के पीड़ित लोग के मुक्ति खातिर जे संघर्ष कैलक, उ सारा संघर्ष कैल शक्ति के एगो एकीकरण के नाम है जनता समाजवादी पार्टी। विगत के दिन में राष्ट्रीय जनता पार्टी रहे और संघीय समाजवादी फोरम रहे, नया शक्ति पार्टी रहे, लगाए कई पार्टी मिल के अभी एगो जनता समाजवादी पार्टी बनल बा और यही से ही निर्माण भइल बा। ई पार्टी भी यही से बनल बा। एक रूप अगाड़ी बढ़ावल जाता कि अब ई देश में जब नेपाली कांग्रेस इतना दिन से सत्ता संचालन कैलक, ओकर सत्ता संचालन करे के तरीका जनता के पक्ष में रही तो उ जनता के आउट ना हुई। ओकरा बाद कम्युनिस्ट पार्टी आयल और कम्युनिस्ट पार्टी की जनता 2/3 बहुमत देला के बावजूद भी जनता के पक्ष में ओकर परफॉर्मेंस ना भइला के चलते अभी दोनों पार्टी के बाईपास करके जनता समाजवादी पार्टी के आगे आवे के पड़ल। जनता में ओकर विश्वास लेवे खतरा हमनी के काम कर रहा बानी, आगाड़ी बढ़ रहा बानी कि आगामी दिन में ये देश के सत्ता में पहुंच के ये देश के शासन
के बागडोर संभाल के आगाड़ी के दिन में देश के समृद्धि कैसे हुई ओकरा खतरा काम करे खातिर आज जनता समाजवादी पार्टी काम कर रहा बा। पार्टी एकता हमनी के हो चुकल बा। पार्टी एकता के भीतर कुछ जवन प्राविधिक प्रक्रिया होला जी, सब पूरा हो रहा बा और पूरा करते ही हमनी समाज के भीतर बहुत ही जल्दी काम करे आगे बढ़े। तो शिव पटेल जैसे कि जी जी शिव जी हमनी जैसे कि छलफल करी ने एकरा पहले भी अपने से हमनी के छलफल में जोड़ले रहनी। जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति हुई लेकिन कैसे हुई 2 नंबर में अपने लोग के सरकार बनावे के पूरा मौका मिलल बा। बरियार सरकार बा 2 नंबर में और ई सरकार के परफॉर्मेंस से पूरा पार्टी के परफॉर्मेंस बिहान जनता में अच्छा हुई ई बात बा। लेकिन प्रदेश नंबर 2 के सरकार के परफॉर्मेंस जौन बा संतोषजनक नहीं के जनता के विश्वास पर जनता के मत पर और जनता सबके जौन बलिदानी के बाद में प्राप्त भइल रहे मधेश में जौन मधेश आंदोलन के बल पर बनल ई सरकार बा मधेसी जनता के चित पर अभी उतरे नहीं खे सकत खरा रूप में। तो का कहेम अपने बिहान के देश में जनता फिर कैसे विश्वास करी? निश्चित रूप में मनोज जी का बा की देखी मधेश के जनता की अपेक्षा बहुत बा। जी जी मधेश के जनता आज से पिछड़ल नहीं के 250 बरस से मधेश पिछड़ल बा और इस सारा पिछड़ापन तनिके देर में जादू के छड़ी खानी दूर हो जाई ई जरूरी नहीं के। एकरो में संघर्ष हो रहा बा। अपने देखा तानी 3 तरह के सरकार बा। एगो स्थानीय निकाय बा, प्रदेश सरकार बा और केंद्र सरकार बा। केंद्र सरकार से पटक पटक प्रदेश सरकार संघर्ष कर रहा बा कि अभी भी तू हमरा के पूरा अधिकार नहीं कर देले। तो ऊपर के मूड़ी दूसरा केहू के लगे बा, नीचा के गोड़ दूसरा के लगे बा, पेट खाली लेके कितना घूमम। तभी भी प्रदेश सरकार के जो परफॉर्मेंस के बात कहनी है आज देश में 7 गो संघीय प्रदेश सरकार बा लेकिन उस 7 में सबसे चर्चित सरकार कहें तो 2 नंबर प्रदेश के बा। आज यहाँ के कार्यक्रम देखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आयल है ना। ओकरा बाद अभी जवन इतना बड़का कोरोना के महामारी भइल का हमनी ई कोरोना के महामारी में देखली है प्रदेश सरकार जितना सकल जनता के राहत देवे से लेके औषधि उपचार खतरा भी अहोरात खट के काम कैलक। जौना में प्रदेश सरकार ही केंद्र सरकार चुकल दिखाई देता। प्रदेश सरकार के जितना साधन स्रोत बा अभी तत्काल में वो हिसाब से जौन काम कर रहा बा यहाँ के जनता के अपेक्षा से कम बा। स्वाभाविक बात बा कम बा, हमनी भी उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन वो एक में प्रदेश 3 साल के सरकार कितना समृद्ध बना दी। इस समृद्धि में तो स्थानीय निकाय के भी उतने भूमिका होके के चाहिए, केंद्र सरकार के भी उतने भूमिका होके के चाहिए। लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार से के देखे के जो रवैया बा वो कहीं ना कहीं विभेदपूर्ण रवैया बा। जी शिव जी हम ये बात में हम जोड़े जैसे कि जी सरकार भी नहीं चाह कि प्रदेश अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अपने देखिए यहाँ कर्मचारी के व्यापक अब रहा बा। जहाँ भी कार्यालय में जाए कर्मचारी नहीं के जे काम हो वो कर्मचारी पूर्ति करे के काम प्रदेश सरकार के ना पहले केंद्र के रहे। ये लोग तो संघर्ष करके अभी लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया आगे बढ़ेलक। अभी कुछ इंजीनियर के वैकेंसी भी भइल तो का बा कि प्रदेश सरकार क्रियाशील बा। अभी ठीक बा, हम बुझतानी कि हमनी के जितना अपेक्षा रहे वो तुरंत के तुरंत पूरा नहीं के होत, लेकिन उनमें कुछ काम होता नु। काल तक ले रहुआ बताई गांव घर के स्थिति। कालू गांव में लोग ढलान सड़क ना देखले रहे, केहू पिच रोड ना देखले रहे, नाला ढलान ना देखले रहे। आज संघीय संरचना के बदौलत गांव में पिच सड़क बन रहा बा, गांव में ढलान रोड बन रहा बा, गांव में नाला बन रहा बा, स्कूल सब बन रहा बा। काल की स्थिति क्या रहे जब नेपाली कांग्रेस के सरकार रहे चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में देख लो के गांव के स्कूल गांव के जनता बनावत रहे। आज कमती में वो प्रदेश सरकार थोड़ा ही काहे ना होके मलहम खानी काहे ना होके काम तो कर रहा बानू। ओकरा के हमनी के सहयोग के वातावरण बनावल जाओ। एके बेर में 250 बरस से पिछड़ल मधेश एके बेर में जाके हरिहर हो जाई ये हमनी के तुरंत के तुरंत इतना कल्पना करें तो उतना नहीं है। लेकिन ठीक बा हमनी के सरकार में भी कमी कमजोरी बा। कमी कमजोरी के दूर करे खातिर पार्टी बारंबार बहस कर रहा बा और यहाँ के सरकार चलावे वाला लोग के साथ भी अंतरक्रिया कार्यक्रम चल रहा बा।
हमरा बुझाता कि जौन कमी हुई आगामी दिन में ओकरा के दूर करके आगे बढ़ावल जाई। जी शिव जी, अब जैसे कि जनता के का बुझाव बा और विपक्षी दल के नेता लोग के भी का कहा बा, प्रदेश नंबर 2 के जौन सरकार बा और संघ सरकार के बीच के जौन टसल बा, ई टसल से विकास निर्माण के प्रक्रिया बहुत ही अवरुद्ध हो रहा बा। प्लस का बा कि कानून निर्माण के प्रक्रिया अवरुद्ध हो रहा बा। तो खाली हमनी टसल कल जाए कि संघ सरकार से कुछ बजट उजट भी ले आके कुछ अच्छा कार्यक्रम सहकार्य करके प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि में आगे बढ़ावल जाए। हमर कहे के मतलब ई बा कि कुछ सहकार्य भी हो सकता कि खाली गरियावला से काम चली ना ऐसा बा खाली गाड़ी देला से समस्या के समाधान नहीं खे। अब का बा कि लड़ाई झगड़ा तो होते रहेला, संघर्ष करम तबे अधिकार मिली। काल के दिन में ई तो ये देश में ई संघीयता भी देवे के लोग ना चाहत रहे, ई संघीय संरचना लियावे खतरा एगो संघर्ष भइल आज आइल बा। लेकिन जवन उपलब्धि मिलल बा ओकरा के संस्थागत करते हुए, ओकरा के ठीक ठाक करते हुए बाकी अधिकार खतरा संघर्ष करे के आवश्यकता बा और ओमे प्रदेश सरकार लागल बा। जौन अधिकार उ कटौती कैले बा नइखे दे तो ओकरा खातिर तो संघर्ष कर रहल बा। लेकिन कुछ जौन काम बा उ तो काम तो होता नु रवा नहीं देखत। प्रदेश के अभी जौन परफॉर्मेंस जितने में बा कुछ हद तक ले वो अपन काम कर रहल बा, करे के भी चाहिए। हमनी के भी सलाह देता नहीं कि हमनी के लगे जौन साधन स्रोत बा ओकरे के उचित व्यवस्थापन कइल जाओ, ओकरे के अपना समाज खातिर उचित व्यवस्थापन कइल जाओ कि बिहान समाज में लागे कि हाँ हई नमूना काम प्रदेश कैलक ह। जी शिव जी, प्रदेश सरकार के नमूना काम के बात अपने कहनी है। प्रदेश सरकार के नमूना काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और छोड़ी बीमा कार्यक्रम जौन बा, ई कार्यक्रम में बहुत बड़का बजट खर्च भइल बा। एकरा बाद में स्वच्छता, मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान बा, में बहुत बड़का खर्च हो रहा बा, लेकिन वो अनुसार से रिजल्ट कम हो रहा बा। अभी देखी बियाह के अभी सीजन बा, दहेज एगो बड़का सामाजिक हमनी के कृति बा, विकृति बा, वो ऊपर हिट हमनी नहीं करे सकर रहल। दहेज हमनी लेतानी दहेज देतानी। अब इन बिहार में देखी भोज भदेर देखा सीखी मधेश में बा। तो ई सब चीज के पार्टी के मधेशवादी पार्टी के एकरा के जागरण के रूप में भी अपने ले आ सकता नहीं। सिर्फ आंदोलने अपने लोग करीने, लेकिन सामाजिक जागरण रूपांतरण में भी पार्टी के जोड़ी। सही बात बा। देखिए ई तो कहा कि सामाजिक एगो अभियान है, ई भी एगो आंदोलन है। आंदोलन के रूप फर्क होला। जैसे जौना हिसाब से काल के दिन में दहेज गांव में रहे या शहर में रहे, कहीं ना कहीं ओमे वृद्धि भी भइल बा, कमी भी भइल बा। समाज में अभी भी देखी ना कहीं कहीं आदत से शादी भी हो रहा बा, तो ओकरा के उपलब्धि के रूप में माने के पड़ल। और जे दहेज में लागल फसल बा ओकरा के हमनी के प्रमोट ना करके ओकरा के निरुत्साहित करे के काम करे के चाहिए। दहेज से पहले के स्तर में और अभी में फर्क बा। पहले शैक्षिक अवस्था हमनी के ना रहे, कम रहे। आज तो देखी ना लड़की सभी वो पहले एगो बीए करके लड़का आवे तो ओकरा 4 क्लास 7 क्लास पढ़ल लड़की भेटाए बियाह करेला। इंजीनियरिंग पढ़ के लड़का आवे तो ओकरा 8 क्लास लड़की भेटाए पढ़ल। आज के समय ई बा कि लड़का ग्रेजुएशन कैले बा तो लड़की भी ग्रेजुएशन कैल मिलता। तो ई एगो डेवलपमेंट है, एकरा के सकारात्मक रूप में ले जाओ। रह गई कि देनी और लेनी बहुत कम लोग बा जे ऊपर भरोसा करता, लेकिन उ हाईलाइट बा। ना देने के भी तो शादी ब्याह हो रहा बा। हाँ, शादी ब्याह में जौन तड़क भड़क जौन खर्च हो रहा बा ओकरा के निरुत्साहित करे के पड़ल, ओकरा के हमनी के लोग के भी कन्विंस करे के पड़ल। उतने ना जे सामाजिक अभियान में लागल बा, जे राजनीति में लागल बा या समाज सेवा में लागल बा, ओकरो शादी में व्यापक खर्च हो रहा बा। तो पहले अपने सुधारे के प्रयास करे के पड़ल। ई एगो व्यूम चलावल भी बहुत जरूरी बा। ई अपने के सलाह के हमनी मानतानी। ई भी बात के पार्टी के भीतर भी अब बहस होके के चाहिए। एकरा के भी सामाजिक कुरीति दूर करे के भी एजेंडा ओकरा भीतर लिया के व्यवहार में ई कैसे लागू हुई एकरा खतरा काम कइल जाओ। और हमरा लगता है आवाज सुनने वाला और साथी लोग से भी हम ये अपेक्षा करें कि सामाजिक विकृति के भी दूर करे खातिर हमनी के अभियान में। लेकिन कार्यान्वयन पक्ष नहीं खे। प्लस हमनी के गाड़ी हमनी 50 व्यक्ति तक कथी करल जाओ। हमनी छेका में मधेश के लोग 100, 125, 150 लोग छेका में जाता। शादी ब्याह में 400, 500 लोग गाड़ी घोड़ा लेके जाता। ये खर्चा जौन हो रहा बा, ए में भी कुछ नीति निर्माण, कुछ परिवारजन, कुछ प्रदेश सरकार से कानून या कुछ कड़ाई कईल जरूरी बा। का लागत आपने के? देखिए का होला कि कानून बनला के बावजूद भी जब वो प्रयोग में ना आवेला तो कानून शिथिल हो जाला। जी। शादी ब्याह के बारे में स्थानीय निकाय के सभी प्रशासन के लगे वो अधिकार बा। ये जो बतैनी कानूनी व्यवस्था बा, लेकिन वो कार्यान्वयन पक्ष में कहीं नहीं खेल लौकत। तब जाके ये कानून गौन बा। हमनी के ई कानून के पालना के करी? सरकारी निकाय करी।
जैसे मान ली जिला प्रशासन कार्यालय के सीडीओ के निषेधाज्ञा जारी करे के अधिकार बा, कर्फ्यू लगावे के अधिकार बा ना। जी जी जी। तो शादी ब्याह में तड़क भड़क होता तो ओकरा के नियंत्रण करे के भी तो अधिकार बा नु, लेकिन उ व्यवहार में लागू नहीं के होत। उहे जिला प्रशासन कार्यालय के आगाड़ी से बड़का बरियात जात रहेला, कहाँ क्यों देखता। वही जन जिला प्रशासन कार्यालय के लोग शादी में जाके भोज खाता देखता। तो का बा कि ए पर अब स्थानीय निकाय के भी जनप्रतिनिधि साथी लोग के ए पर ध्यान दे जाए के चाहिए कि एकरा के ई कानून के कैसे प्रैक्टिस में लिया जाए। एकरा के धीरे धीरे प्रैक्टिस में लिया पर समाज में भी लागी कि भाई इतना भीड़ भाड़ कई जाए तो ये अच्छा बात नहीं के। और प्रशासन भी ये पर कार्रवाई करता, राजनीतिक दल के लोग भी ये पर बोलता। तो का बा कि हमनी के आग्रह एमे का बा कि स्थानीय निकाय से के जितना जे भी प्रमुख लोग बा, चाहे अभी के गांव पालिका प्रमुखों के, नगर पालिका के मेयर साहब लोग के, ये लोग स्थानीय प्रशासन से सहकार्य करो और ए पर भी चर्चा करे के पड़ल कि फिजूल खर्च ना करके शादी है तो शादी का आदमी कह जाओ। एमे यदि केहू नहीं मानत तो ओकरा पर कभी कानूनी कार्रवाई जब एक आदमी दू आदमी पर होई नु तो ओकर मैसेज पूरा सरकार समाज में जाई, और पूरा समाज में जब जाई तो समाज में परिवर्तन के संभावना भी बढ़ी। जी शिव पटेल के एगो सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक जागरण से विगत में अपने एगो पत्रकार के भी भूमिका में रहनी, आज राजनीतिक कर्मी के भूमिका में बानी। तो ये हमनी के मधेश के जवन दहेज जवन बा, दहेज एगो भोजपुरिया समाज के कहीं, मधेश के कहीं, एगो मैथिली समाज के कहीं बहुत बड़का जवन ये बीमारी बा। तो ये बीमारी के अंत करे खातिर हमनी के कार्यक्रम मार्फत यहाँ के जनता के खास करके परसावासी, रौटहटवासी, बारावासी जनता लोग के का कहेम अपने, अब कैसे हमनी रोके सकेम बियाह के? देखिए का बा कि दहेज तो एगो अभिशाप बा, इनमें कोनो दुमत नहीं है, लेकिन ये भाषा में खाली सीमित ना रहे के पड़ल, एकरा के व्यवहार में लागू करे के पड़ल। हम ये कहें कि पहले बच्चा के पढ़ाई, सबसे बड़का चीज बा पढ़ाई। जब हमार बच्चा शिक्षित हो जाई तो वो अपन भविष्य होकर सुरक्षित हुई। बेटी होके या बेटा होके शिक्षा से केहू के वंचित ना कर जाओ, सब लोग के बराबर शिक्षा देवे के हमनी के प्रयास कर जाओ। एक दूसर बात बा, जब ओकर शादी ब्याह करे के बा तो लड़का वाला लोग कभी भी घमंड ना करो कि हमर बेटा के ब्याह बा तो हम इतना लेहेम। अब बेटा के बेचे के जरूरी नहीं है। रो बेटी केहू के घर के बेटी रोवा बिना पैसा के, बिना दहेज के रोवा घरे आई तो रोवा से अच्छा व्यवहार करी, रोवा से अच्छा संबंध राखी, राउर समाज के आगे बढ़ाई। लेकिन उहे आदमी कई जगह देखल जाला कि दहेज दे के लोग आवेला तो ओकरा में भी घमंड हो जाला। उ बेटी वाला के लागेला कि हम पापे कहीं का कि हमरा बेटी हो गई ज्यादा। ई बात के हमनी के आज मान ली हम दहेज लेता नहीं, हमरो घर में लड़की बा। जी शिव जी, बड़का लोग, बड़का पढ़ल लिखल लोग, जे पढ़ल लिखल लोग बा, जे आइडल लोग बा समाज के, उहे लोग बेसी लेता। जे सामाजिक संस्था में काम करता, जे नेता लोग बा, जी एकदम कुछ बात बा ऐसा। अब जैसे मान ली कि मेडिकल पढ़ा देता तो कहता कि भाई 50 लाख में तो हम MBBS करे ले बानी, तो हमरो बेटी के तो चाहिए न बेटा के। ई कंसेप्ट हटावे के पड़ल। उ पैसा लेके रउआ केहू के इज्जत नहीं दे सकत, बरू ओकर सम्मान पर आघात पूरा होता नहीं। पढ़ल लिखल लोग के भी बात रियलाइज करे के पड़ल। बेटा हो के मतलब बेटा के रउआ बेची ना, शादी करी ना। रउआ दहेज लेके पैसा लेके कैश करता नहीं, एक मतलब रउआ बेचता नहीं। तो उ बेचे वाला काम ना कइल जाओ। एमे सचेत नागरिक, पढ़ल लिखल लोग सभी भी ये पर सचेत होको। सबके घर में बेटी बा, सबके घर में बहू बा, सबके घर में पतो बा। हमर पतो जौन आई हमरा घरे, हम बिना लेने देने फूल के माला लगा के जौन पतो के हम अपना घरे ले आए, तो उखरा से जौन व्यवहार हमरा घर में आगे बढ़ी, जौन संस्कार बढ़ी, उस संस्कार ही बिहान के दिन में हमरा के आगे बढ़ाई। जी शिव जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने समय देनी है, अपन बात सबके अपन बतकही के साझा कर देनी है, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते पार्टी के तरफ से जनता के क्या कहे के चाहे, अपने एगो पार्टी के जिम्मेवार नेता के तरफ से? जी हम ये कहें कि हमनी के पार्टी जौन केंद्र में एगो बृहद सोच लेके जौना ढंग से पार्टी निर्माण भइल बा, ओकरा के हमनी के स्थानीय से लेके जिला तक आगे बढ़ावे के पड़ल। और इस पार्टी के भीतर जे भी कोनो भी पार्टी से आई लोग बा, ओकरा से भी हम आग्रह करें कि अब
जनता समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ावे खातिर, जनता समाजवादी पार्टी के विजन के लागू करे खातिर एकर सारा कार्यकर्ता लोग के संयमता अपना के आगे बढ़े के पड़ल, संयम रहे के पड़ल, समाज में काम करे के पड़ल। सामाजिक उत्थान हुई तो पार्टी के भी उत्थान हुई, देश के भी उत्थान हुई। इन्हें सब लोग सहयोग करो, ये अपेक्षा और विश्वास के साथ अपना रेडियो मार्फत हमारा आवाज, हमारा बात रखे के मौका देनी। रेडियो सानवी के पूर्ण रूप से हृदय से हार्दिक धन्यवाद। जी, शिव पटेल जी के भी धन्यवाद। और तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग हमनी के जौन अभी तक कार्यक्रम सुन के सहयोग करत रहनी है, हमनी के ई भोजपुरिया समाज के एगो बहुत बड़का बीमारी, बहुत बड़का रोग है ई दहेज। तो दहेज के हमनी रोकल जाओ। शिव पटेल जी भी, नेताजी भी हमनी के कहनी है कि हमनी के बेटा बेटी के खरीद बिक्री करत तनी सन, बेटा के बेचे के काम बंद होखो, शादी कइल जाओ, बियाह कइल जाओ फूल माला से। और जौन देखा सीखी हमनी कर रहल बानी, 100 गो से 100 गो घोड़ा गाड़ी हमनी लेके चलत तनी बारात में, दूसरा के दरवाजा पर, दूसरा के दुआरा पर, ई बंद कइल जाओ। हमनी के भी सोचे के पड़ल, अपना लगे भी बेटी बा, और ई चीज हमनी के दहेज जौन बा बीमारी, एकरा के बंद कइल जाओ। और बेटी लोग के, मदेश के बेटी लोग के शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा जोर देवल जाओ। शिव पटेल जी के भी धारणा इहे रहनी है। और हमनी के रेडियो सानवी 96 उनका सुन रहल हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के हम ई कार्यक्रम से अनुरोध करे के चाहतनी, निवेदन, निहोरा, विनती करे के चाहतनी 10 अंगुली जोड़ के कि ई अभी शादी ब्याह के मौका चल रहा बा, आजे से अपना में सुधार ले आवल जाओ, सामाजिक जागरण अपना से शुरू कइल जाओ, और ई दहेज जौन प्रथा बा, दहेज प्रथा के बंद कइल जाओ। तबे मदेश समृद्ध और मदेश के एगो विकास होके सकी। और मदेश के ऊपर जौन एगो कलिया टीका लागल बा कि यहाँ दहेज के बहुत ही बड़का विकृति बा, एकरा के हमनी अंत कइल जाओ। कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के कार्यक्रम संचालन में सहयोग करे वाला प्रविधि कोर के मित्र सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद कहत आज के कार्यक्रम से हम कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज पटेल आज्ञा चाहतनी, विदा चाहतनी। हमरा के विदा दिल जाओ। और ई कार्यक्रम अपने संजिया के बीबीसी के बाद में भी सुन सकतनी, सेहू जानकारी करावत हम विदा चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो, रेडियो सानवी 96.4। रेडियो सानवी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। दिस टाइम चेक इज स्पोन्सर्ड बाई नेपाल इन्डो हस्पिटल, 24 घण्टा तपाईको सेवामा। नमस्कार, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सानवी हाइलाइट्समा सूर्यको स्वागत छ। सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य 544 रुपैयाँ 33 पैसा तोकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उखुको समर्थन मूल्य तोके